लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। Five of Fire, Eight of Air in reverse, Two of Earth, Ace of Air। तो यहाँ पे एट ऑफ एयर रिवर्स में है। आपका पर्सन फाइनली उन लोगों को पहचानेगा जो उनका वेल विशर होने का ड्रामा कर रहे हैं, जो उनके वेल विशर है नहीं मगर हर चीज़ में ओपिनियन देने आ जाते हैं, हर चीज़ में उन्हें ये बताने आ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड समहाउ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे थे, पर 5 ऑफ फायर के साथ ऐसा लग रहा है फाइनली इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद ये पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा। ये पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेगा। एंड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। अपने लिए कुछ बेहतर की उम्मीद करना बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं है यहाँ पे, स्पेशली तब जब आप दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट एट ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है कि दूसरे ही आपके रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब ये जो कुछ भी था ये फेज ओवर हो रहा है। आपका पर्सन साफ साफ देख पाएगा कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। और 2 ऑफ अर्थ के साथ अभी एक फेज से गुजर रहे हैं। अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये दूसरे लोग जो है 8 ऑफ एयर के साथ जो है मौजूद है। आई मीन ये उनके फैमिली मेम्बर से फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसा जिनको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। वो लोग कौन है, ये चीज़ें इन्हें थोड़ा सरप्राइज कर रही हैं। वो सबके असली रंग देख के थोड़ा हैरान है। एंड 2 ऑफ अर्थ के साथ इस वक्त थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि वो जो देख रहे हैं वो सच भी है कि नहीं। ये ऐसा शॉक है जो अनबिलीवेबल है उनके लिए। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है या इस हद तक भी कोई फेक हो सकता है, ड्रामा कर सकता है। एस ऑफ एयर के साथ इस वक्त ये पर्सन आपसे कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वो खुद ही शॉक में है। वो खुद ही अपनी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। वो अभी एक एक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो ऑब्वियसली आपसे आके ये नहीं कहेंगे कि वो यहाँ पे गलती कर गए या उनके साथ धोखा हुआ है, जब तक कि वो पूरी तरह से हील नहीं कर लेते और ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि हाँ उनसे गलती हुई है। ये एक प्रोसेस है। ये पर्सन अपने आसपास की चीज़ों को इस वक्त पहचान रहा है और ये एक टर्निंग पॉइंट है। अभी चीज़ें पूरी तरह से रिवर्ट नहीं हुई हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसी वीक में सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होंगी, नहीं। बट अच्छी बात यह है यहाँ पे कि कम से कम इस पर्सन की आंखें अब खुल रही हैं। वो रियलिटी को देख पा रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी मिस्टेक क्या है और उन्हें क्या करना है इन हालातों को सुधारने के लिए। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किंग ऑफ अर्थ, messenger of fire, seven of fire, and king of air। तो यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन अब ये समझ रहा है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत पेशेंस शो किया है इन लोगों के साथ, खास तौर पे तब भी जब ये आपको ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने साथ गलत होने दें या किसी को अलाउ करें अपने आप को डोमिनेट करना, क्योंकि आप मैसेंजर ऑफ फायर हैं। आपके अंदर ये फायर है, आप फियर्स हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या चूज करना है क्या नहीं, आप अपने राइट्स के बारे में जानते हैं और आप स्मार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा सरप्राइज भी मिला है कि आखिर आपके जैसा इंसान उनके लिए इतना कुछ क्यों टॉलरेट कर रहा था। वो जानते हैं कि आप चाहते तो आप भी रिएक्ट कर सकते थे, आप भी उन लोगों को वैसे ही ट्रीट कर सकते थे जैसे उन्होंने आपको किया है, मगर फिर भी आपने शांत रहना और पेशेंस दिखाना शो किया, जबकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में थे क्योंकि आप उनसे अटैच थे, आप उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, आप इस लव को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि आपके लिए बाकी सारी चीजें बैक सीट पे चली गई। आपने खुद से ज्यादा प्रायोरिटी इस पर्सन को दी। अब ये सारी बातें इस पर्सन को समझ में आ रही है ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद। सेवन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन कोशिश कर रहा है अपने लिए जगह खोजने की, अपने आप को डिफेंड करने की, अपने आप को बचाने की इन लोगों से, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जिद में बहुत कुछ गवा दिया है। किंग ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि जो उनका टेम्पोररी ईगो था, जो स्ट्रॉन्ग ईगो उन्होंने आपको शो किया है, या फिर जिस तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट उन्होंने आपको दिया है, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि वो कितने ज्यादा पानी में थे अभी तक, इनफैक्ट उन्हें कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनकी जो सोच है लोगों के बारे में वो कितनी गलत थी और वो कितने इमेच्योर हैं डिसीजन लेने में। तो इस पर्सन को अपनी गलतियां जरूर रियलाइज हो रही हैं और ये एक फेज है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, ये पर्सन हार नहीं मानने वाला। सेवन ऑफ फायर के साथ ये हालातों से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि ये जीत नहीं जाते। तो ये पर्सन इसका सॉल्यूशन निकाल के रहेगा। ये उन लोगों में से नहीं है जो हार मान ले। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। ये वक्त है अपने स्पिरिट से कनेक्ट होने का। स्टार सीड आपसे कह रहा है कि आप कुछ खास मकसद से बने हैं और आपका काम है उस मकसद को पहले पूरा करना। सबसे पहले अपनी केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी दीजिए और आपको वही करना चाहिए जो आपको खुश रखता है, बजाय कॉम्प्रोमाइजेस करने के, क्योंकि ये आपकी सोल के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल की 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video. Bye.